बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु हितेश गुप्ता अपने परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे थे। वे बाबा का महाकाल के दर्शन करने के बाद रविवार रात्रि में महाकाल मंदिर के पास महाकाल घाटी चौराहे पर स्थित कुलचा लाल पराठा दास रेस्टोरेंट पर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार के साथ भोजन किया। हितेश गुप्ता जब खाना खा रहे थे तो उनके भोजन की थाली में परोसे गए कुलचे में कांच का एक टुकड़ा निकला। तत्काल हितेश गुप्ता ने खाद्य विभाग की टीम को सूचना की। वहीं खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा और बेन सिंह देवलिया टीम के साथ रेस्टोरेंट पर पहुंचे। शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई खाद्य सामग्री को जब्त की गई। वहीं इसके साथ ही रेस्टोरेंट के किचन को भी जांचा गया, जहां कई अनियमितताएं मिली। खाद्य विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट से दही, पनीर, कुलचे और छोले के सैंपल लिए हैं। इसके साथ ही धारा 32 का नोटिस भी दिया। खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर श्रद्धालु हितेश गुप्ता का फोन आया और उन्होंने खाद्य सामग्री में कांच का टुकड़ा होना बताया। जब जांच की गई तो कांच और प्लास्टिक के टुकड़े जैसी कठोर चीज मिली। इसके अलावा जब रेस्टोरेंट का किचन जांचा गया तो कई अनियमितताएं दिखाई दी। यहाँ सामान बेतरतीब रखा हुआ था, तो वहीं किचन में गंदगी थी। फ्रिज में 2 दिन पुराने छोले रखे हुए थे। रेस्टोरेंट का नाम कुलचा लाल पराठा दास है, जिसका लाइसेंस फ्रीजी सर्विसेज के नाम पर है। सर एक्चुअली कांच का तो हम यूज़ करते नहीं हैं, ना हमारे पास प्लास्टिक का कोई चीज़ होती है यूज़ करने के लिए। पर उन्होंने कंप्लेंट की है कि कुलचे में मिली है, तो तंदूर का टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में होता है। कोई भी उसमें कांच और लोहा तक गल जाता है। कोयले के अंदर जो भी होता है तंदूर के अंदर इतना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, तो सब कुछ गल जाता है अंदर। अगर वो चीज़ आई है तो कहाँ से आई? हमने तो डाली नहीं, या कोई किसी के साथ ये तो है नहीं कि किसी के साथ कोई रिस्कबाजी है, क्योंकि सारे बंदे बाहर के हैं, इधर का कोई भी नहीं है लोकल। लेकिन उसमें मिली थी तो आप वापस से अंदर ले गए? मैं बोला उनको, प्लास्टिक का चीज़ है। मैं बोला उनको कि ये चीज़ जो मिली है मैं चेक करता हूँ। मैं अंदर भी चेक किया, हमारे पास कोई भी प्लास्टिक की ऐसी चीज़ यूज़ होती नहीं है जो उन्होंने हमें दी है। सामान तो ऊपर पूरा बिखरा पड़ा किचन में। वो उन्होंने बोला कुलचे के अंदर है या फिर सोया चाप के अंदर है। हाँ। बट तंदूर में जो चीज़ पक रही है तो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो ना पिघले। काफ़ी गंदगी भी पाई गई है किचन में। किचन में सर काम चलता तो आपको पता कि थोड़ा बहुत सामान इधर से उधर होता है। आपका नाम बताइए। मुनीश। किस शॉप पे काम करते हैं, क्या पोस्ट है? मैं इधर कुलचा लाल पराठा दास में उज्जैन में महाकाल चौक पे। क्या नाम है आपका? डिजिग्नेशन? मुनीश, मैनेजर उधर। बिल्कुल दूरभाष पर हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी। कोई श्रद्धालु हितेश गुप्ता जी जो आए थे और उन्होंने अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे खाना खाया था, और उन्होंने अपने कुलचे में एक कांच का टुकड़ा जैसे या प्लास्टिक का टुकड़ा जैसा निकलने की शिकायत हमें मोबाइल पे दी गई थी। तो जिसकी जांच करने के लिए हम आज आए थे यहाँ पर, और हमने यहाँ पे प्रारंभिक जांच की हैं तो किचन में काफ़ी अनियमितता मिली है। और इसका जो लाइसेंस है वो श्रीजी सर्विसेज के नाम से महाकाल चौराहे पर ये किसी कुलचा दास पराठा दास की फ्रेंचाइजी है। और जहाँ रखी अनियमितता इतनी है कि गंदगी तो है ही, और बेतरतीब तरीके से सामान रखा हुआ है। और डीप फ्रिज में 2 दिन पुराने छोले, जिसको इसने बताया कि 2 कल के रखे हुए हैं, वो रखे गए। और जहाँ इनका खाना प्रिपेयर्ड फूड जो रखा हुआ है, जहाँ से सर्व किया जाता है, उसके ऊपर इनका काफ़ी कुछ सामान और कबाड़ा ऐसा रखा हुआ है। तो वो बिल्कुल हो सकता है कि उसके ऊपर से कुछ ना कुछ उसमें से गिरा हो, और गिरने की संभावना है। क्योंकि इसमें जो खाद्य सामग्री देखी गई है उसमें काफ़ी गंदगी भी पाई गई है। बिल्कुल। तो कार्रवाई क्या की जाए? बिल्कुल उस पर कार्रवाई होती है। उसके अंदर धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है, और उसका अगर पालन नहीं किया जाता है एक निश्चित समय अवधि, मैक्सिमम जो कम से कम 14 दिन की अवधि का समय देते हैं उसके पालन करने के लिए, नहीं होता तो उसके बाद लाइसेंस कैंसिलेशन और सस्पेंशन की कार्रवाई की जाती है। किस नाम से फ्रेंचाइजी है सर? ये कुलचा दास पराठा दास की फ्रेंचाइजी है, और यहाँ जो लाइसेंस है वो श्रीजी सर्विसेज के नाम से लिया गया है। और जो हमने थोड़ा सा यहाँ दिखा है तो संदेह के आधार पर हमने यहाँ का दही, पनीर और ये कुलचे और ये जो छोले हैं इसके नमूने जांच के लिए ले लिए गए हैं, और इनकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद नोटिस का जो जवाब आता है उसके बाद तो कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।